गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं क्लास 11 का चैप्टर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री लेके आया हूँ बच्चों को। क्लास 10th में हम लोग 2 ज्योमेट्री पढ़ते थे, फिर आज हम 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे। 3 डायमेंशन ये चैप्टर क्लास 11 क्लास 12 दोनों क्लासों में है और इंजीनियरिंग में इसका बहुत यूज होता था, IIT में। ये 2 डायमेंशन आप पढ़ते थे, ये आपका SS और ये YS होता था, इतना आपने पढ़ा होगा क्लास 10 स्टैंडर्ड पे। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशन के बारे में। ये हमारा मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसे दिया, मान लीजिए ये SS है, मान लीजिए ये YS, तो ये Z है। जरूरी है जो मैं मानूं वही मान लो, आप इसे S मान लो, इसे Y मान लो, इसे Z मान लो, जैसी आपकी मर्जी हो वैसे मान लो। जो ये हमारे पास 3 डायमेंशन होता है, ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, ये ध्यान रखना बच्चों। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना है तो आप मे भी अपने घर में बैठे हो, रूम में बैठे होगे, अपने रूम में जहाँ बेड पर बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, अपने घर के 3 कोने पकड़ लो। 3 कोने में देखोगे, एक कोना नीचे जाएगा, इस टाइप पर जा रहा होगा, एक ऊपर जा रहा होगा, एक इस टाइप पर जा रहा होगा। तो इस चीज़ हम लोग 3 डायमेंशन बोलते हैं बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे बड़ा ध्यान से समझना। क्लास 11 क्लास 12 क्लास 10 तक ये है ही नहीं। क्लास 10 में 2 डायमेंशन पढ़ते थे, क्लास 11 क्लास 12 और इंजीनियरिंग लेवल पर इसका बहुत ज़्यादा यूज है। हम लोग 3 डायमेंशन बात करते हैं। सबसे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास 3 डायमेंशन के बारे में डिस्कस करें तो हम लोग डिस्टेंस निकालनी है। जैसे डिस्टेंस हमें निकालनी है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे। ये मान लो A है और ये B, इसके कोऑर्डिनेट S1 Y1 Z1 है और इसके कोऑर्डिनेट S2 Y2 और Z2। इस टाइप का कुछ दिया हुआ हमारे पास, ऐसे कोऑर्डिनेट निकालने वाले तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला डिस्टेंस का, D इक्वल टू रूट के अंदर S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर और प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। आप जैसे मैंने S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर किया है, आप चाहे तो यहाँ पे S1 माइनस S2 का होल स्क्वायर करते हैं। अगर पावर में इवन नंबर है, अगर पावर में इवन नंबर है बच्चों, तो फिर S1 माइनस S2 का होल स्क्वायर बोलो या S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर बोलो, मतलब सेम है। अगर ये ऑड होता तब आपको प्रॉब्लम आ जाती। इस तरह से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे बच्चों। क्या फॉर्मूला होगा, D इक्वल टू रूट के अंदर S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग 3 डायमेंशन में डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉर्डिनेट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉर्डिनेट होता क्या है, ये समझ लीजिए। जैसे हमारे पास ये लाइन है, ये A है, ये B है और ये C। तो जब AB प्लस BC इक्वल टू CA आ जाए तो उस कंडीशन में कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट मतलब होता है तीनों लाइन एक ही रेखा पे हो, सीधी हो, उसे हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और जब हमारे पास AB प्लस BC AC था बच्चों, दोनों का बराबर AC आ जाए तो उसे हम लोग कोऑर्डिनेट लाइन कहते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप बताएं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सेक्शन फार्मूला। अगर आप चाहेंगे तो मेरी वीडियोस अगर आप ऊपर डालेंगे PDF क्लासेस सेक्शन फार्मूला, तो उसमें भी आपको वीडियो मिल जाएगी। सेक्शन फार्मूला होता क्या, देखिए ये हमारे पास लाइन है, ऐसे मान लीजिए ये A है और ये B है। ये S1 Y1 Z1 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारे पास S2 Y2 Z2 कोऑर्डिनेट है। इससे 2 फार्मूले होते हैं और ये जो काट रहा है वो M/N में का। अगर इंटरनल निकालना है या एक्सटर्नल निकालना तो इंटरनल में क्या हो जाएगा, S इक्वल टू MS2 प्लस NS1 अपॉन M प्लस N। Y के लिए क्या हो जाएगा, MY2 प्लस NY1 अपॉन M प्लस N हो जाएगा। और Z के लिए क्या हो जाएगा, MZ2 प्लस NZ1 अपॉन M प्लस N। ये हमारे पास इंटरनल क्यों हो जाएगा, इंटरनल मतलब अंदर का निकालना। और ये कि एक्सटर्नल निकालना, कब क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं होगा, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा। तो S बराबर MS2 माइनस NS1 अपॉन M माइनस N, Y बराबर MY2 माइनस NY1 अपॉन M माइनस N और Z बराबर MZ2 माइनस MZ1। ये फॉर्मूला होगा। इस तरह का SDA एक्सटर्नल का है, ये इंटरनल का है। इस फॉर्मूले को हम लोग ध्यान देंगे, इस तरह से हम लोग निकालना है। ये हमारा
सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। इसकी स्पेशल सेक्शन फार्मूला समझना हो तो आप इसमें आप जाकर प्रिया क्लासेस सेक्शन फार्मूला डालेंगे यूट्यूब पे तो आपकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, हम बात करें ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल के बारे में अगर हम बात करें बच्चों तो ट्रायंगल कैसा होता है। अगर मान लें हम आइसोलेट ट्रायंगल्स, तो आइसोलेट ट्रायंगल्स में आपने क्या पढ़ा होगा बच्चों, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। S1 Y1 कोऑर्डिनेट्स हैं, S2 Y2 है और S3 Y3 और Z3 Z1 Z2 ऐसे दिया। तो कॉर्डिनेट मतलब आइसोलेट मतलब दो साइड इक्वल होनी चाहिए, तो हो सकता है AB बराबर AC हो, ये भी हो सकता है कि AB बराबर BC हो और AC बराबर C। इस तरह से दो साइड जब इक्वल होगी तो इसे हम लोग आइसोलेट ट्रायंगल कहेंगे बच्चों। हम लोग क्लास 10 में क्या पढ़ते थे, S1 Y1 S2 Y1, यहाँ पढ़ेंगे S1 Y1 Z1, साफ समझ देते हैं आप, समझ में आ जाएगा। S1 Y1 Z1, S2 Y2 Z2, S3 Y3 Z3। अगर इसमें दो साइड इक्वल है तो ये हमारे पास आइसोलेट ट्रायंगल्स है। नेक्स्ट आता है राइट हैंड पढ़ना। राइट हैंड क्या होता है बच्चों, देख लो। राइट हैंड में क्या होता है, एक साइड 90 होती है। ये मान लो A है और ये B और C, ये S1 Y1 Z1 है, ये S2 Y2 Z2 है और ये S3 Y3 Z3 है। इसका भी डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, S1 Y1 Z1 S2 Y2 Z2 है। इसके डिस्टेंस निकालने पहले AB थी, फिर BC थी और CA, और डिस्टेंस निकालने के बाद जो सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर सेल तो डिस्टेंसों के स्क्वायर के बराबर होगा। सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस जो होगी उसका स्क्वायर सेल तो डिस्टेंसों इक्वल के बराबर होगा। तो उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि ये एक राइट हैंड फार्मूला है। इस तरह से हमने 3D डायमेंशन क्लास पर एक्सप्लेन कर दिया है, आप अच्छे से समझिए। कोई समस्या आती है तो आप YouTube पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं और इस पर सवाल पूछ सकते हो। मैं दिनेश, कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्रिया क्लासेस, मेरा व्हाट्सएप नंबर 8368037001 है। साथ ही साथ बता दूं आप लोग को कि मेरी पॉलिटेक्निक का जो पेपर होने वाला है उसकी भी एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो जिन बच्चों को पॉलिटेक्निक ज्वाइन करना हो हरियप संपर्क करें। नमस्ते।